तो अगर आपको अपने मोबाइल में रन कराना है तो अपने अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए आप मोबाइल के, और कई सारे ऐप मिल जाएंगे जिसमें आप HTML CSS और ये बूटस्ट्रैप या फिर जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को बना सकते हैं और रन करा सकते हैं। जब अपने आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में यहाँ पे आपको अपने प्ले स्टोर के ऐप सेक्शन में जा कर के सर्च करना है बस HTML एडिटर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। देखिए, तो हमने HTML एडिटर लिखा, तो यहाँ पर देखिए HTML एडिटर के लिए बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। ये देखिए, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लो और यूज कर सकते हो। ये नोटपैड प्लस प्लस भी देखिए आता है मोबाइल के लिए, इसको भी यूज कर सकते हो। ये कोड एडिटर भी आता है, ठीक है। ये ऑफलाइन HTML एडिटर, कई सारे देखिए अवेलेबल है यहाँ पे ऐप। तो ऐप यूज करके ट्राई करके देखिएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो बताया था आपको उसको ओपन कर लेते हैं हम एक बार। कल हमने आपको ये बताया था और मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी कि हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। तो मैंने कल आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बताया था और उस वेरिएबल को यूज करना बताया था। तो अब देखिए इवेंट क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे समझा जाए तो ये हमारा नॉर्मल वेब पेज होता है। तो हमने इसको सेव बनाया और सेव किया program2.html के नाम से। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए और बताइए, और अगर मेरी स्क्रीन वगैरह ना दिखे तो बताना। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो लॉजिक है सिंपल सा वो ये है कि जब भी आप किसी वेब पेज पर कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक H1 टैग बनाया और H1 टैग में लिखा वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ऐसे लिखा मैंने। फिर मैंने यहाँ पर P टैग बनाया और P टैग में मैंने लिख दिया कुछ भी लाइक डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट ऐसे बना दिया, उसमें कुछ करना नहीं है। और एक बटन बना दी, तो बटन बनाई और बटन के अंदर लिखा मान लो सेव। तो इसको रन कराएंगे अगर आप प्रोग्राम को, तो देखिए क्या होगा। ये हमने प्रोग्राम रन कराया, ये हमारा H1 है, ये हमारा H1 है जो अभी करेंटली सिलेक्टेड है। ये हमारा पैराग्राफ टैग है, ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है और ये बटन है। अब ये जो हमारा पूरा पेज है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इनको टेक्निकली यहाँ पे HTML के केस में या जावास्क्रिप्ट के केस में हम इनको कहेंगे एलिमेंट। ये हमारे वेब पेज के एलिमेंट है। जैसे ये हमारे वेब पेज का H1 एलिमेंट है, ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट या इनपुट एलिमेंट है, ये बटन एलिमेंट है। तो हमारे पेज में छोटे एलिमेंट होते हैं बहुत सारे, उनको मिला करके ही पूरा वेब पेज बनता है। अब यहाँ पे इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है कि हमारे किसी भी वेब पेज में, हमारे वेब पेज के किसी भी एलिमेंट के साथ या वेब पेज के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसी भी तरह का, तो ये एक तरह का इवेंट होता है। जैसे हमने अपने वेब पेज को ओपन किया, ये एक इवेंट है। हमने अपने वेब पेज में मान लो एक इनपुट बॉक्स बना रखा है, उस पर क्लिक किया तो ये एक इवेंट है। इसमें मैंने कोई बटन दबाई तो ये एक इवेंट है। मैंने कुछ लिखना चाहा तो ये एक पूरा इवेंट है। कोई भी बटन दबाएंगे आप तो वो इवेंट है। बटन पर क्लिक किया इवेंट है, बटन के ऊपर माउस तक ले गए इवेंट है, माउस हटाया वो भी इवेंट है। मतलब यूं कह सकते हो कि हमारे वेब पेज पर होने वाली हर एक एक्टिविटी एक तरह का इवेंट है, ठीक है। हमारे वेब पेज पर होने वाली कोई भी एक्टिविटी एक तरह का इवेंट है। तो ध्यान रखना है आपको इस बात को कि जो हमारा वेब पेज है इस पर अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो एक एलिमेंट की तरह माना जाएगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है उस पे हम लोग इवेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी चीज हमारे प्रोग्राम में, हमारे आउटपुट में
हमारे वेब पेज पर कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो वो एक तरह का एलिमेंट है। अब हम उस इवेंट है, किसी भी हमारे एलिमेंट पर कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो वो एक तरह का इवेंट है। आप बटन इस पे क्लिक करें तो इवेंट है, लिखें तो इवेंट है, मिटाएंगे तो इवेंट है, बटन पे क्लिक करेंगे इवेंट है, ये सेलेक्ट करना इवेंट है, जूम करना इवेंट है, जूम आउट करना इवेंट है, यहाँ तक स्क्रॉल करना इवेंट है, पेज को क्लोज करेंगे ये भी एक इवेंट है, रिफ्रेश करेंगे ये भी एक इवेंट है, विंडो को मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे वो भी एक इवेंट है। मतलब हमारा जो पेज है उसके साथ कोई भी काम हो रहा है वो एक तरह का इवेंट है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। मैंने समझाया था यहाँ पे कि एक इवेंट होता है, इवेंट हमारे कोई भी एक्टिविटी हो गई, इवेंट हैंडलिंग होती है। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है कि हम अपने किसी भी इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने का मतलब क्या होता है कि हम उस पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि एग्जाम्पल के लिए सोच देखा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ये लिखा गया मान लो ऐसे, अब सेव बटन पर क्लिक हो तो कुछ काम हो, तो ये इस बटन पे हम इवेंट हैंडल करेंगे। मतलब इस बटन पे क्या हो, क्लिक हो तो कुछ काम हो, तो क्लिक इवेंट को हैंडल करेंगे और उस पर कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, इसे कहा जाता है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है। अब इवेंट को हैंडल करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है और फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, फंक्शन बनाना होता है इवेंट का, तब जाकर के इवेंट हैंडल होता है। तो कैसे बनेगा फंक्शन? फंक्शन बनाने का तरीका जावास्क्रिप्ट में बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना होता है बस फंक्शन नाम का कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे फंक्शन का नाम मैंने रख दिया डेमो, इसके आगे पैरेंथेसिस लगाए जाएंगे, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट लगाए जाएंगे, और इसके बाद जो है आप कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे, और कर्ली ब्रेस के अंदर जो कोडिंग करेंगे वो इस फंक्शन की कोडिंग कही जाएगी, या इस फंक्शन की बॉडी कह सकते हैं आप, फंक्शन की बॉडी। अब इस फंक्शन के अंदर हमने अभी के लिए बस लिख दिया अलर्ट ओके। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा डेमो तो अलर्ट में आएगा ओके। अब ये डेमो हम कब कॉल करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जब कोई हमारी बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये हमारा डेमो कॉल हो जाए। देखो, तो ये बटन है, इसके ऊपर कोई अगर क्लिक करता है, ऑन क्लिक होने पर यहाँ पे लिख देंगे डेमो और पैरेंथेसिस। यहाँ पे हम क्या लॉजिक बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ऊपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन लिखा है फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिखा है डेमो, देन उसके अंदर हमने लिखा है अलर्ट ओके। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बटन के ऊपर लिखा ऑन क्लिक, बटन में ऑन क्लिक मतलब कि बटन के ऊपर जब क्लिक हो तब क्या होना चाहिए, तब डेमो फंक्शन कॉल हो जाए। डेमो चूंकि एक फंक्शन है तो उसके पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाए जाएंगे, और डेमो का फंक्शन का मतलब नाम लिखा जाएगा और पैरेंथेसिस लगाएंगे, ध्यान से आप। और ये डेमो मैंने जो है यहाँ ऊपर देखिए बना रखा है, ये डेमो फंक्शन बनाया गया है। अब जब डेमो नीचे से कॉल होगा बटन के क्लिक होने पर तो ये लाइन चलेगी और अलर्ट में ओके लिख करके आएगा। तो देखिए चेक करते हैं, ये हमारा पेज है, इसमें अगर हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते ही ऊपर ओके लिख करके आया अलर्ट में, और पॉपअप को हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्या काम हो रहा है कि बटन के क्लिक होने पर डेमो फंक्शन कॉल हुआ, और डेमो फंक्शन के अंदर हमने क्या कोडिंग की है कि अलर्ट हो जाए ओके। तो ये है इवेंट और इवेंट हैंडलिंग और फंक्शन। इवेंट क्या होता है? किसी चीज पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होना एक तरह का इवेंट है। क्लिक होना, ठीक है, कुछ लिखना, कुछ मिटाना, ठीक है, पेज को रिफ्रेश करना, माउस किसी चीज के ऊपर माउस लेकर के जाना, माउस वापस से हटाना वहां से, ये सब किस में आता है? ये सब आपका इवेंट में आता है। फिर हमने क्या बताया, हमने इवेंट हैंडलिंग की। इवेंट हैंडलिंग मतलब किसी इवेंट पर कोई अगर आप अपना दिया हुआ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो यही होता है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, अगर आप किसी इवेंट पर कोई अपना टास्क परफॉर्म करना चाहेंगे तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग इवेंट हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक होता है। अब इवेंट हैंडलिंग के लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं और ये फंक्शन को उस इवेंट पर कॉल कर देते हैं।
फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का ही कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे और कुछ भी आप उसके अंदर बना सकते हैं कोडिंग जो आप करना चाहें। तो देखिए अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो नंबर को जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ा जाएगा दो नंबर को? देखिए यहाँ पे लॉजिक पे ध्यान देना होगा आपको। सेव किया हमने इसको और इसका नाम दिया हमने प्रोग्राम 3.html। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें हम यूजर से दो नंबर इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको इनपुट का इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं कि मैंने लिखा यहाँ पे एंटर योर या एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, फिर मैंने जो है यहाँ पे br टैग यूज किया, फिर लिखा एंटर सेकेंड नंबर, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया। ठीक है ना? तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, तो ये पहला नंबर इनपुट होगा और उसके बाद दूसरा नंबर इनपुट होगा। तो यहाँ पे जब पहला नंबर इनपुट हो जाएगा, दूसरा नंबर इनपुट हो जाएगा, तो इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे और इस बटन के अंदर लिखेंगे ऐड। तो इसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा प्रोग्राम ये आउटपुट में आ रहा है। हाँ, तो ये देखिए इसका आउटपुट आ गया। आउटपुट में क्या आ रहा है कि यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर लिख के आया, एंटर सेकेंड नंबर लिख करके आया और यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बन करके आ गए दोनों के सामने और यहाँ ऐड बटन बन के आ गई। ये कोडिंग हमने इससे की है। अब ये आपको HTML देखिए पहले से आता है। HTML में इस तरीके से डिजाइन हो जाता है। लोग तो मैं कल आपको समझा ही रहा था कि HTML से हम लोग कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल टास्क नहीं कर सकते। अब अगर हमें कहा जाए कि HTML से ये इसमें जो नंबर डाला जाए, इसमें जो नंबर डाला जाए उसको ऐड करके दिखाइए, मतलब दोनों नंबर का सम निकालिए, जोड़ करके दिखाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है HTML से। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट बनाया हमने यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड। आप फंक्शन का नाम अपनी जरूरत के अनुसार जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको ध्यान में रख करके कोई भी फंक्शन का नाम आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आए तो वो चैट में बोल सकता है या फिर जो है बता सकता है माइक ऑन करके, कोई कंफ्यूजन अगर रहता है आपको। तो यहाँ पे क्या है लॉजिक कि फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने काम के अनुसार। अब हम क्या चाहते हैं कि जब ऐड बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो ऐड बटन के ऑन क्लिक के अंदर क्या लिखेंगे, ऐड बटन के ऑन क्लिक इवेंट में उस ऐड फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये ऐड नाम का फंक्शन इस बटन के ये ऐड नाम का ऊपर फंक्शन बनाया है, ये कब कॉल होगा, जब बटन पे कोई क्लिक करेगा। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ कोई नंबर डाला गया, यहाँ कोई नंबर डाला गया, ऐड पे क्लिक किया जाए तो फंक्शन कॉल हो जाए। ये तो हो गया, फंक्शन अब कॉल होने लग गया है, लेकिन अभी फंक्शन के अंदर कुछ किया नहीं है तो कुछ हो नहीं रहा है। और फंक्शन के अंदर करना क्या है, करना ये है कि ये नंबर इसमें जो भी लिखा जाए और इसमें जो भी लिखा जाए, इन दोनों नंबर को जोड़ करके दिखाना है। कैसे करेंगे ये काम? इसके लिए हम इन दोनों इनपुट टैग का आईडी लेंगे। इसकी आईडी लिया मैंने T1 और इसकी आईडी ली मैंने T2। इसकी आईडी T1 लिया, इसकी आईडी T2 लिया। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा कि T1 और T2 से हम दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग नाम से पहचान सकते हैं। अब T1 के अंदर लिखा हुआ जो भी नंबर है वो उठाना है, T2 के अंदर लिखा हुआ नंबर उठाना है। कैसे उठाना है ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ से आपका जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट होता है और अब आपको ध्यान देना है लॉजिक पे। यहाँ पे वेरिएबल लिया ए नाम का।
अब इसमें हमें क्या चाहिए, आईडी किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का या किसी भी एलिमेंट की पहचान के लिए रखा जाता है। आप यूं कह सकते हो उसका नाम, ठीक है। आईडी का मतलब यहाँ पे है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे वेब पेज में जो भी दिख रहा है वो एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है टेक्स्ट बॉक्स ये और ये, तो इसकी मैंने आईडी जो है T1 ले ली है और इसकी आईडी हमने T2 ले ली है। तो अब जब भी इस टेक्स्ट बॉक्स की बात की जाएगी तो हम इसको पहचानेंगे T1 के नाम से प्रोग्रामिंग में, और हम इसको पहचानेंगे T2 के नाम से। तो इससे क्या है कि इन दोनों का एक नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वेरिएबल, यहां पे लिखेंगे वेरिएबल a इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे वेरिएबल a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, लॉजिक क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है a इक्वल टू, ये वेरिएबल हो गया हमारा, ये मैंने कल समझाया था आपको कि हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और वेरिएबल यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भी कल मैंने बताया था आपको कि डॉक्यूमेंट मतलब हमारा पूरा पेज, पूरे पेज में से हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा है गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या मतलब है कि गेट एलिमेंट मतलब जो एक एलिमेंट रिसीव करना है, गेट करना है बाई आईडी। बाई क्लास भी होता है, बाई टैग भी होता है, लेकिन हमें बाई आईडी उठाना है। अब जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है पूरा गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके अंदर 4 शब्द आते हैं। गेट एक शब्द हो गया, एलिमेंट दूसरा शब्द, बाई तीसरा और आईडी चौथा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कैमल केस का इस्तेमाल किया जाता है कुछ भी लिखने के लिए। जावास्क्रिप्ट में कैमल केस क्या होता है, पहला वर्ड पूरा स्मॉल रहता है, फिर आने वाले हर वर्ड का पहला लेटर देखिए ई, बी और आई कैपिटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी या ऐसे ही जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा शब्द आएंगे एक ही नाम के अंदर, जब एक ही नाम में एक से ज्यादा शब्द आएंगे तो पहला वर्ड पूरा स्मॉल रहेगा और आने वाले हर वर्ड का पहला लेटर सभी का कैपिटल रहेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर आईडी पास करेंगे। आईडी क्या है, T1, डबल कोट में आईडी पास करेंगे और लिखेंगे डॉट वैल्यू। इससे क्या मिलेगा, T1 एलिमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा गया जो भी टेक्स्ट होगा। सेम तरीके से वेर बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T2 डॉट वैल्यू, ये लॉजिक लगेगा। T1 की वैल्यू आ जाएगी A में और T2 की वैल्यू आ जाएगी B में। अब सिंपली लिखेंगे C इक्वल टू A प्लस B और अलर्ट कराएंगे C को, इससे C में जो आंसर आया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप 4 लाइन का कोड है, आप समझने की कोशिश करिए इसको। A इक्वल टू लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन से हम किसी भी एलिमेंट को रिसीव कर सकते हैं उसकी आईडी के थ्रू। डॉट वैल्यू क्या करता है, ये उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट हमको देता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये है C इक्वल टू A प्लस बी। A और B जुड़ करके कहाँ आ जाएंगे, C में, और अलर्ट करा दिया हमने C को। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है आउटपुट में। तो यहाँ मैंने डाला 5, यहाँ मैंने डाला 3। तो 5 और 3 ऐड पे क्लिक करेंगे तो जुड़ करके क्या आना चाहिए आंसर, 8। लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं ऐड पे तो आंसर तो आ रहा है, लेकिन आंसर क्या आया, वैल्यू क्या आई, 53। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला 5 और ये वाला 3 आपस में जुड़ करके 8 बनने की बजाय वो 5 और 3 आपस में जुड़ गए, 5 और 3 बन गया, 53 बन गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे में जुड़ने की बजाय, सम होने की बजाय एक दूसरे में दोनों वैल्यू ज्वाइंट हो गए हैं।
ज्वाइंट मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू एक दूसरे में ज्वाइंट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ए और वेरिएबल बी ले रहे हैं, इनमें हम लोग दोनों में T1 और T2 की मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स जो हमने नीचे तो बनाए हैं उनकी वैल्यू उठा रहे हैं। और जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आती है, चाहे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, इनपुट टाइप ईमेल हो, नंबर हो, जो है पासवर्ड हो, डेट हो, चाहे इनपुट टाइप कोई भी हो, जिसकी भी वैल्यू आप उठाते हैं वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, तो जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है, इसकी वजह से यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को फ्लोट या फिर इंट टाइप का बनाना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत छोटी सी लाइन लिखनी है, a इक्वल टू वेरिएबल जो है हमारा a इक्वल टू पार्स इंट ऑफ a। सेम तरीके से b इक्वल टू पार्स इंट ऑफ b। तो इससे क्या होगा? पार्स इंट नाम का एक फंक्शन होता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में। ये फंक्शन क्या करता है? देखिए, जो ये पार्स इंट फंक्शन होता है, ये फंक्शन से आप किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो ये b या a बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप के थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंटीजर टाइप में। और इससे क्या होगा? इससे वो दोनों नंबर एक दूसरे में ज्वाइंट होने की बजाय वो दोनों जुड़ जाएंगे। देखिएगा, 5 और 3 इनपुट किया, ऐड पर क्लिक किया। अब आप ध्यान से देखिए, आंसर में इस बार 8 आया है। देख पा रहे होंगे आप। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालिए, ऐड पे क्लिक करेंगे तो आंसर जो है एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए, 35 और 5 मैंने डाला तो 35 और 5 क्या आ गया? 40। अब आप इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए और बताइए अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो। हमने क्या क्या किया हम एक बार समझा देते हैं। नीचे मैंने 2 इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाए हैं, दोनों इनपुट टाइप टेक्स्ट का एक एक हमने जो है यहाँ पे आईडी ले लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर बटन लिया है, बटन पे ऑन क्लिक पे मैंने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया है। फिर यहाँ पे ऐड के कॉल होने पर ए और बी में T1 और T2 की वैल्यू उठाई है, जो कि वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आती है, इसलिए मैंने उसको इंट में कन्वर्ट किया है। फिर दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ करके जो आंसर आया उसको दिखा दिया है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो। ये है जावा स्क्रिप्ट का यूज करके 2 नंबर इनपुट करा करके उनको जोड़ करके दिखाने का प्रोग्राम। कोई कंफ्यूजन है? देखिए, तो ये 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है। इसमें हमने आपको कई चीजें बताई, जैसे कि इवेंट क्या होता है, किसी चीज के ऊपर क्लिक होना इवेंट होता है। अब सिर्फ क्लिक होना नहीं, मैंने बताई थी कई चीजें, वो हर एक चीज इवेंट है। फिर फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन बनाने के लिए लिखा जाता है फंक्शन और फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस करली ब्रेस के अंदर वो सारा कोड जो आप चाहते हैं कि ये फंक्शन करे काम। फिर फंक्शन को मैंने ऑन क्लिक पे कॉल किया है बटन के, इसे ही कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। ऑन क्लिक है इवेंट, और ऑन क्लिक पे यदि हमने कोई फंक्शन कॉल करके कोई टास्क परफॉर्म कर दिया तो ये क्या हो गया? इवेंट हैंडलिंग। अब इस फंक्शन के अंदर हमने दोनों वेरिएबल का इनपुट लिया है, ए और बी का। इनपुट कहाँ से लिया है? नीचे उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कोई भी चीज का इनपुट ले सकते हैं इजीली। और इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए और दोनों टेक्स्ट बॉक्स में आईडी ली और आईडी का यूज करके इनपुट ले लिया ए और बी में। फिर हमने यहाँ पे ए इक्वल टू पार्स इंट ऑफ ए किया, बी इक्वल टू पार्स इंट ऑफ बी किया। इससे क्या होता है? इससे स्ट्रिंग में आई हुई वैल्यू को जो है इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है कन्वर्ट करने का रीजन ये है कि जो स्ट्रिंग में वैल्यू आती है, स्ट्रिंग की वैल्यू को आप आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। वो अगर आप उसको जोड़ना चाहेंगे तो वो आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, जुड़ेगी नहीं। मतलब जैसे आ रहा था अभी आंसर 5 और 3 जुड़ करके 8 ना हो करके 53 हो जा रहे थे।
तो दोनों में अंतर है, वो ज्वाइंट करता है और इंटीजर जो है जुड़ जाता है, स्ट्रिंग जो है ज्वाइंट हो जाता है, ऐसा होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सी में ए और बी को जोड़ लिया क्योंकि अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद हम उसको इजीली यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया है, इसके बाद हमने अलर्ट करा दिया है उसको सी को, ठीक है। तो ये बेसिक सा तरीका है जिसको हमने फॉलो किया और जिससे हमने ये काम कर लिया है। तो ये जो आप समझ रहे हैं, ये है पूरा आपका 2 नंबर को जोड़ने का, जिसमें हमने कई चीज़ें समझाई हैं आपको। एक इवेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इनपुट भी बताया है हमने आपको। अब कई बार हमें कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, लूपिंग स्टेटमेंट का, ये भी हम लोग करेंगे आगे। अभी हमने डॉम ट्रैवर्सिंग भी की है इसमें, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यही होता है डॉम ट्रैवर्सिंग। अब ये डॉम क्या होता है, डॉम की ट्रैवर्सिंग क्या होती है, इसको हम आपको समझाते हैं। इसको समझाने के लिए हम गूगल पे एक इमेज निकालते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो गूगल को ओपन करते हैं, इमेजेस, और यहाँ हम आपको HTML DOM सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कई सारे इमेज आ जाएंगे, तो एक इमेज को हम उठाते हैं और आपको समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये DOM का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसमें डिफाइन किया गया है। ये देखिए, देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज को समझिए आप ध्यान से। डॉम का पूरा मतलब होता है, जो ये डॉम होता है ना वर्ड, डॉम का पूरा मतलब वर्ड होता है इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यहाँ पे DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई वेब पेज बनाते हैं, तो उस पूरे वेब पेज में, वेबसाइट में क्या होता है कि हमारा वो सारा का सारा वेब पेज का, वेबसाइट का जो कोडिंग होता है, वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। और उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है HTML टैग। HTML टैग के अंदर 2 टैग आते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। इसके बाद में हेड टैग के अंदर कई सारे टैग आते हैं, टाइटल टैग, मेटा टैग। बॉडी के अंदर भी कई सारे टैग आते हैं, लाइक H2 टैग, P टैग, टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर भी कई टैग आते हैं, लाइक TR टैग, TD टैग। और इन टैग के अंदर डेटा आता है, जैसे H2 के अंदर ये डेटा आ सकता है, P के अंदर ये डेटा आ सकता है, TD के अंदर ये डेटा आ सकता है ना, टाइटल के अंदर ये डेटा आ सकता है, मेटा के अंदर ये डेटा आ सकता है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये जो आप पूरा स्क्रीन देख रहे हो, ये ही एक डॉम का रिप्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट्स का मॉडल। ये डॉक्यूमेंट है हमारा पूरा कोडिंग का, और उसके छोटे 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 ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट होते हैं ना, उन्हें ऑब्जेक्ट कह लीजिए आप। तो ये छोटे 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 ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक हेड, बॉडी, H1, H2, P, इनपुट, बटन, ये सब क्या है, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनका एक मॉडल तैयार होता है जो कि सामने है आपके, यही एक मॉडल है। ये देखिए, ये एक मॉडल की तरह है ना, कि इसके HTML होगा, HTML के अंदर हेड होगा, HTML के अंदर बॉडी होगा, हेड के अंदर ये होगा, बॉडी के अंदर ये सब होंगे, है ना। तो ये क्या है, एक तरह का मॉडल है। तो यही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कि डॉम। अब डॉम में क्या होता है, डॉम की ट्रैवर्सिंग होती है। जैसे मान लो डॉम के अंदर, मतलब आपने अपने ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, अपने पेज के अंदर कोडिंग कर रखी है या कोई चीज बना रखी है, अब उसको ट्रैवर्स करना है, तो हम उसको उसकी आईडी के थ्रू, उसके क्लास के थ्रू, उसके टैग नेम के थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, और इन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाने के लिए हमने इनको आईडी के थ्रू ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स मतलब ढूंढना, ठीक है, ट्रैवर्स मतलब कि यहाँ पे है ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सा ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आप उनको यदि ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। तो ये होता है ट्रैवर्सिंग का मतलब। तो हम लोगों ने डॉम ट्रैवर्सिंग की है यहाँ पर।
ठीक है। तो ये हमने बताया है आज आपको, इवेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, और इनपुट कैसे होता है, डॉम की ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। मैनिपुलेशन करने का मतलब होता है कि ढूंढ करके उसके साथ में कोई चेंजेस करना। जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ टैग को उसकी आईडी के थ्रू ट्रैवर्स किया और फिर उसका कलर चेंज कर दिया, तो ये हो गया मैनिपुलेशन। ठीक है, तो आगे हम लोग सीखेंगे ये चीजें। अभी आज बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं, तो हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं ताकि सबका छूटे ना। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग रिवाइज करिए, इवेंट बनाना सीखिए, इवेंट हैंडलिंग करना सीखिए, फंक्शन बनाना सीखिए। 2 नंबर को हमने जोड़ना बता दिया है, आप गुणा करना, घटाना, ये सब करना करके ट्राई कीजिए, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो आज की क्लास का तो आप बता सकते हैं। जो भी लोग ज्वाइन है, 3 ही 4 लोग आज ज्वाइन हुए हैं, तो जो भी डाउट्स हैं आप बता दीजिए। कोई डाउट है?